हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि आने वाला टाइम मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। मंडे को दोस्तों 9 जैन है। 9 जैन की एनालिसिस अगर 9 जैन के लिए अगर एनालिसिस देखा जाए और फ्राइडे का यानी कि 6 जैन के 6 जैन के मार्केट की भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लेवल यानी अराउंड लेवल 42,000 तक जा सकती है और मार्केट गई। एक बार एक्सपेक्टेशंस थे कि 2 दिन से जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो एक बार लग रहा था कि मे बी मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकती है या फिर वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। बट क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश चल रही है, मार्केट लगातार लोअर लो बना रही है और ये भी कहा था कि अगर नीचे वाला पॉइंट तोड़ती है तो मार्केट 42,000 तक जा सकती है और अपसाइड पे 42,750 का एक बेसिक या फिर कंफर्म रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था वैसे ही मार्केट में थोड़ा रिएक्शन आया। अब दोस्तों बात करेंगे आगे यानी कि मंडे की। उससे पहले दोस्तों आप सबको ये बता दूं कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किए हैं और हम हमारे बैंक निफ्टी की एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। दोस्तों कल जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था, लेट्स से हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे। कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो जैसे ये पॉइंट क्रॉस करेगी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। 42,000 का टारगेट लेके चलो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाती है तो आपको बस यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ढूंढना है, क्योंकि ये मार्केट में फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक आपको डाउन साइड के लिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना के देगा। आपको बस वहां पे ट्रेड ले लेना है, आपको फिर नीचे की तरफ मैक्सिमम प्रॉफिट बटोरना है। उसके बाद दोस्तों हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन उन्हें अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है कहीं पे भी, तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है तो मार्केट कहीं से भी अगर आपको एक डाउन साइड का इशारा दिखाती है तो आपको नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट 42,300 लेके चलना है। और उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन होके एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो एक बार मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगी, बट जैसे ही डाउन साइड सिग्नल देती है तो आपको डाउन साइड ट्रेड लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेना है। उसके बाद दोस्तों गैप डाउन की सिनेरियो में हमने ये कहा था कि अगर गैप डाउन होकर लाल कैंडल बना देती है डायरेक्टली शॉर्ट करना बहुत एग्रेसिव सेलिंग आएगी और 42,000 तक के एक बेसिक टारगेट जो कि ग्राउंड लेवल है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट कैंडल ही रेड बनी थी जिसने नेक्स्ट प्रीवियस डे के लगभग 3 से 4 कैंडल को खा लिया था और ये कैंडल दोस्तों इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इसके बाद मार्केट नीचे गिरती रही। तो मार्केट यहाँ से नीचे आई, एक प्राइस एक्शन बनाया इधर और फिर नीचे की ओर जाती रही। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया इस पॉइंट को तोड़ने के लिए, फिर यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन मिला और बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया यहाँ पे, फिर एट द एंड ऑफ द टाइम और एक रिट्रेस और एक प्राइस एक्शन बना और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग की। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पियर्सिंग दिखेगा या फिर इसको हम कह सकते हैं बियर सैश। इसको बियर सैश कह सकते हैं। बियर सैश से बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई। इतनी एग्रेसिव सेलिंग आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं रिटर्न जाना बहुत मुश्किल है, तो आप कहीं ना कहीं पुट की अपॉर्चुनिटी में भी बैठते तो भी चलता। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे जाती गई, यहाँ से रिट्रेस हुई, एक बहुत ही बड़ी डोजी बनी, उसके बाद छोटी डोजी बनी और ऊपर की साइड में कंफर्मेशन आते ही मार्केट ने एक कैंडल और ऊपर दिया। कहीं ना कहीं मार्केट ने एक हैमर के थ्रू क्लोजिंग दिया है जो कि एक पॉजिटिव साइन है, बट देखते हैं क्या मार्केट पॉजिटिव हो रह पाएगी कल। बट इस कैंडल से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मार्केट कल कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि नीचे मार्केट ने 2 टाइम्स
सपोर्ट लिया है तो इतने आसानी से उसको ब्रेक करेगी नहीं नीचे के साइड में। अगर ब्रेकआउट आएगा तो समझ जाना 12 बजे के बाद ही कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने मिलेगा नीचे की तरफ। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो मार्केट में ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न देखने नहीं मिल रहा है। फिलहाल मार्केट लगातार नीचे की तरफ ट्रेड हो रही है और बहुत ही नीचे की तरफ जा रही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 42,300 एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों मार्केट में कहीं ना कहीं उसके आगे 40 ये लेवल 42,400 भी एक सपोर्ट है। उसके बाद 42,500 भी सपोर्ट है। तो जब मार्केट यहाँ से निकलेगी मार्केट को एक बहुत ही बड़ी कैंडल बना के तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाएगी। तब तक के लिए ये सब जोन है वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ देखें तो फिलहाल के लिए 41,900 एक सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ एक मूव दिखाई है। उसके आगे अगर मार्केट कहीं ना कहीं आती है तो मार्केट के पास डिफेंड करने के लिए अभी कुछ लेवल बचा नहीं है। मार्केट डायरेक्टली 41,600 पे आएगी, तो ये भी एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है दोस्तों स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर देखेंगे आज के दिन में, अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो ये जो मार्केट ने एक वॉलेटिलिटी दी थी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक शूटिंग स्टार बन गया था। शूटिंग स्टार बनने के बाद एक डोजी बनी, राइट मार्केट, और पहले इसने नीचे की तरफ कंफर्म किया और फिर झट से ऊपर की तरफ आई। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। जिन जिन लोगों ने जल्दबाजी में आके यहाँ पे एक डाउनसाइड पोजीशन और बनाई सिर्फ इस शूटिंग स्टार को देख के, उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने लगे होंगे। अगर उन्होंने तुरंत यहाँ से एग्जिट कर लिया होगा फिर तो बहुत ही कम लॉस में एग्जिट कर गए होंगे, बट अगर उन्होंने इसको ज़्यादा देर तक होल्ड किया होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंसे होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंसे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट वापस से रिटर्न हो गई और स्टॉप लॉस उन्होंने कहीं ना कहीं अपना हिट करवा दिया होगा। तो और कोई अगर स्टॉप लॉस का पॉइंट देखे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट बहुत ही स्लो एंड स्टडीली पहले नीचे आई, बाद में बहुत ब्रेकआउट आने के बाद बहुत एग्रेसिवली नीचे आई। तो ऐसा जैसे मार्केट कंडीशन में स्टॉप लॉस कम होता है। जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तब थोड़े ज़्यादा स्टॉप लॉसेस देती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको क्लियरली कहा था, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ जाती है या फिर गैप अप होके ग्रीन कैंडल दिखाती है, आपको तुरंत उसको डाउन साइड की तरफ फुट में बैठना है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 42,000 हमारे पास ग्राउंड लेवल भी था, वहां पे आपने एग्जिट कर दिया था तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता। ठीक है, तो एक मात्र ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगर ऊपर की साइड में एक छोटे से स्कैल्पिंग जितनी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक मस्त डब्ल्यू पैटर्न दिया, क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न में बोलना भूल गया, बट बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी भी मिली, बट बहुत छोटी थी और बहुत लेट थी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कि मैं आजकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको
चार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कि हम फिलहाल एक ट्रेंड में चल रहे हैं। मार्केट दोस्तों अभी बियरिश है, क्योंकि मार्केट लगातार लोअर लो बना रही है। जब तक मार्केट में एक 42,750 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगी। और अगर थोड़ा सा पीछे और जाए तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी कल भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाए तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक लंबा सा पैटर्न बनाने जा रही है। तो कहीं से भी अगर रिवर्सल आएगा तो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा आएगा। अब देखते हैं कहाँ से आता है एग्जैक्टली। अगर 41,600 के नीचे मार्केट गई तो बहुत ही दिक्कत में पड़ जाएगी। फिर मार्केट लगभग 41,000 पे ही रुकेगी फर्स्ट टारगेट। फिर वहां से एक बार एक अपसाइड मूव आएगी, फिर शायद मार्केट कंटिन्यू कर सकती है नीचे के साइड का मूवमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 41,600 का लेवल, जो कि डिसाइड करेगा मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ और जाने स्टार्ट होएगी। ठीक है, अब देखते हैं जिस हिसाब से मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, उस हिसाब से थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है मार्केट। बट अगर मार्केट जैसे कि मैंने कहा 42,750 के ऊपर निकल जाती है तो कहीं ना कहीं आप वापस कॉल में बैठ सकते हो और 44,000 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मार्केट बियरिश है, बट जब तक 41,600 के नीचे अगर मार्केट आई तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो जाएगी। ठीक है, फिर मार्केट को 41,000 भी आएगा, 40,000 भी आएगा। तब तक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश ही है। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट बियरिश है, मतलब आप छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो करो, बट थोड़ा सा अलर्ट रहो, क्योंकि मार्केट में कभी भी एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट बुलियन फैक्टर की, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल की अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए, यानी कि मंडे में दोस्तों लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये जो ऊपर रेजिस्टेंस बना ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी इतने आसानी से। मार्केट को एक रेंज बना के फिर अपसाइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं बात बनेगी। तो फ्लैट ओपन होके अगर एक सेलिंग सिग्नल मिले तो सेल कर देना। यहाँ तक 41,920 तक आपको टारगेट फिक्स मिल जाएगी। अगर उसके नीचे जाती है तो 41,600 के लिए भी बैठ जाना। बट इसके नीचे मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, बट एक बार 41,920 को क्रॉस कर लेती है तो फिर मार्केट को 41,600 तक चले जाना चाहिए, राइट। तो दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आई तो पहला टारगेट 41,920, दूसरा टारगेट 41,600। उसके बाद अगर गैप अप हुई तो बस वेट करना मार्केट के एक डाउनसाइड सिग्नल का, और फिर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन हुई तो भी एक डाउनसाइड सिग्नल का वेट करना। फर्स्ट कैंडल रेड हुई तो जरूर नीचे की तरफ जाना। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन हुई तो फिर वेट करना कि मार्केट कब नीचे का सिग्नल देगा और आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना।
ठीक है, तो ये रहेगा आज का एनालिसिस। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे वीडियोस को डेली देखना चाहते हो, चार्ट ट्रेडिंग सीखना और समझना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।